नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट 2 जून से आपके एग्जाम शुरू हो रहा है। कल से काफी वायरल हो रहा है। ये एक बैंकिंग सेक्टर के बड़े नामी सर हैं, आकाश सर। इन्होंने अपने चैनल पर, मराठी भाषा का चैनल है इनका विशेषकर, और उनकी कैंडिडेट का बात कहना है कि लगभग सही जाता प्रेडिक्शन है। उनके इस प्रकार से सूत्र रहते हैं। तो मैं बताने वाला हूं एनटीपीसी की इन्होंने 2 जून को ही डेट क्यों बताई और इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं। टीसीएस का ऑफिशियल प्रूफ आपको बताता हूं। ये भी देखने वाले हैं आपका पहले एग्जाम ग्रेजुएट का होगा या फिर 12th का होगा। क्या कहते हैं सूत्र। आपका ग्रेजुएट वाली वैकेंसी CN05/2024 है, जो एक तरीके से पहले आई है। 14 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए 2024 में, और अंडर ग्रेजुएट की बाद में 21 सितंबर से, तभी इसका नाम CN06/2024 है। वैकेंसी जहां पर डबल है ग्रेजुएशन में 8,113 है, इधर तो डबल से भी ज्यादा है ग्रेजुएशन में। 12th वालों के लिए 3,445। अब आगे अपन देखें एग्जाम डेट को लेकर। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप टेक्स्ट बुक वगैरह से एनटीपीसी की मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कितना स्कोर हो रहा है। नहीं दे रहे हो तो आज ही पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी की कूपन कोड से, जिसमें आपको ये ईयरली पास प्रो 615 रुपए में आ जाएगा। और इसमें लगभग एक दिन में 2 रुपए के आसपास प्राइस आपकी पड़ रही है, 1 साल की माने तो। और मिलने क्या वाला है सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सीबीटी फर्स्ट की, सीबीटी सेकंड की, ग्रुप डी की कर रहे हो, अदर जितने भी रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, इसमें सारे चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल, फुल टेस्ट मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर कंटेंट है। मॉक टेस्ट देकर उनका एनालिसिस करो, कहाँ गलती हो रही है, समय रहते सुधार करते हुए तैयारी करेंगे तो 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगी। आज ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। एनटीपीसी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में लगभग 60 लाख, इसमें 58 लाख के आसपास फॉर्म है, इसमें आपके 63 लाख के आसपास फॉर्म है। तो ये 60 लाख कैंडिडेट का एग्जाम सबसे पहले देखते हैं कितने दिन में कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद प्रेडिक्शन पर आते हैं कि 2 जून के बाद ही इन्होंने डेट क्यों बताई। ये रेलवे ने खुद अपना डाटा जारी किया था, जिसमें बताया था कि एएलपी का एग्जाम हमने 18 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था 5 दिन में कंप्लीट की थी, आरपीएफ में 15 लाख कैंडिडेट की 5 दिन में, और जेई की 11 लाख कैंडिडेट की 3 दिन में। इधर टेक्नीशियन की लगभग 22-23 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था 9 दिन में की थी। और इधर आपके 60 लाख कैंडिडेट है, ठीक है, 60 लाख कैंडिडेट है। जब ये 20-22 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था 9 दिन में करते हैं या फिर 18 लाख की 5 दिन में करते हैं, इस अकॉर्डिंग लगभग 60 लाख का तो आपको 20 से 25 दिन तो लगने ही वाले हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट में लगभग 20 से 25 दिन इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग लग जाएंगे, ये मान के चलो आप। यानी पूरा महीना, जिसमें कुछ गैप भी आते हैं सैटरडे संडे को, तो पूरा महीना एक चला जाएगा एनटीपीसी केवल ग्रेजुएट एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर। सेम स्थिति 12th वालों के लिए भी है। उनके तो फॉर्म ज्यादा है, 5 लाख ज्यादा ही है, 63 लाख के आसपास फॉर्म। ये रेलवे खुद बताया, ये फॉर्म नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या है, उसमें भी 1 महीना प्लस लगने वाला है। अभी रेलवे के एग्जाम जो चल रहा है ना, वो आरपीएफ कांस्टेबल का चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा 18 मार्च को। 2 मार्च 18 मार्च है इसकी लास्ट डेट है, और जेई का अभी तक शेड्यूल नहीं है, जो कि 1 दिन में हो जाएगा CBT2 का। अब आते हैं डाटा पर। 2 जून को ही डेट यहाँ पर सामने क्यों आ रही है। ये एसएससी का कैलेंडर है जो टीसीएस ले रही है, ठीक है, रेलवे भी टीसीएस ले रही है। इसके अतिरिक्त टीसीएस के सेंटर पर कौन से एग्जाम हो रहे हैं वो भी बात करेंगे, जो 2 जून का आपका एग्जाम जा रहा है। इधर आप देखेंगे नेक्स्ट एसएससी के एग्जाम, ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जो एक दिन में लगभग होने वाला एग्जाम है। अब सिलेक्शन पोस्ट का और फिर सीजीएल प्री का टियर 1 का 2025 का एग्जाम जून जुलाई में प्रस्तावित। आप देखेंगे जून जुलाई में दोनों ही एग्जाम है, जून जुलाई, और जुलाई अगस्त है फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो ये जून जुलाई में एग्जाम, लेकिन अभी तक इनकी कोई एग्जाम फिक्स डेट नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, क्योंकि जून जुलाई तो अभी दूर है ना। अभी तो आपका अप्रैल और मई की बात होनी चाहिए। अप्रैल और मई, इसमें क्या होगा, आप कहेंगे जून जुलाई में इधर शेड्यूल है तो एनटीपीसी का अप्रैल मई में हो जाएगा। नहीं, देखिएगा क्यों नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेलवे सारे जीके के क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, ई बुक की लिंक है, आप चेकआउट कर लेना वेबसाइट से। अब टीसीएस मेजर एग्जाम कौन से आपके टीसीएस के सेंटर पर, आयोन जोन पर कौन से एग्जाम होते हैं। बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, रेलवे के होते हैं, एसएससी के होते हैं, अदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मैं बताता हूं कौन से एग्जाम्स हैं। तो इनका आप शेड्यूल देखते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया एसएससी का शेड्यूल तो जून जुलाई में जा रहा है, तो अप्रैल मई वहां पर खाली है, ठीक है। तो एनटीपीसी आप सोच रहे होंगे हो सकता है। बैंकिंग का देखते हैं, बैंकिंग का एग्जाम भी जुलाई से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अभी एसबीआई पीयू का चल रहा है, जो 24 मार्च को एक अभी एग्जाम रहा है इनका, तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो बैंकिंग एग्जाम फिर जुलाई अगस्त से ही हो रहे हैं, आप देख सकते हो सारे एग्जाम का शेड्यूल आया हुआ है।
अब दो बड़े एग्जाम की और बात करते हैं, CUET पीजी, क्वेट पीजी। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपकी होने वाला 2025-26 में यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। पीजी का अलग होता है, यूजी का अलग होता है। तो पीजी का तो एग्जाम डेट है वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में है। तो अभी ये मार्च वाला जो अभी एग्जाम रेलवे के भी चल रहे हैं, इस बीच यहाँ पर ये पीजी के एग्जाम है 13 से 31 मार्च 2025 को। इनका एडमिट कार्ड वगैरह आप कहेंगे क्या प्रूफ है कि ये आयोन डिजिटल जोन यानी टीसीएस के सेंटर पर ये एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है दोस्तों एनटीए, ठीक है, एनटीए जो आप यहां से देख पा रहे हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। लेकिन इनका एग्जाम भी टीसीएस सेंटर पर होता है। टीसीएस के सेंटर पर एग्जाम हो सकता है, वो ले सकते हैं। कंडक्टिंग एजेंसी भले ही दूसरी हो, जैसे आप देख सकते हो 13 मार्च का CUET पीजी का एग्जाम है एक कैंडिडेट का, ये आयोन डिजिटल जोन में है। आयोन डिजिटल जोन यानी टीसीएस के ही सेंटर पर है, नोएडा में, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो मार्च में है, अप्रैल मई का क्या है? अप्रैल मई का तो शेड्यूल पूरा खाली है, चलिए उसका देखते हैं। ये मैं बता रहा हूँ CUET पीजी का। आप कहेंगे तो कुछ सेंटर में हो सकता नहीं, सेंटर की बात कर लेते हैं, कितने सेंटर में इनका एग्जाम रहता है। आगे आप देखेंगे CUET पीजी आपके 312 सिटीज में, देख पा रहे हो 312 सिटीज। आप कहेंगे बाकी रेलवे के एग्जाम कितने सिटीज में होते हैं? तो रेलवे खुद ने ये अपना बताया है, आप उनका सेंटर 156 सिटीज, 143, तो इनसे दोगुनी सिटीज में हो रहा है CUET का एग्जाम। समझ रहे हो आप, दोगुनी सिटीज में हो रहा है, तो सारे ये सेंटर कवर होंगे तभी होगा कि नहीं होगा। तो मार्च में तो ये CUET पीजी का एग्जाम है। अब इनका यूजी का भी एग्जाम देख लेते हैं शेड्यूल। तो 1 मार्च को ये पब्लिश नोटिस आया था यूजी के लिए, CUET यूजी के लिए। इनका आप देखेंगे ना तभी पता चलेगा कि अप्रैल में तो इनका नहीं है, मार्च के बाद अप्रैल तो खाली है। लेकिन मई, 8 मई से लेकर 1 जून तक टेंटेटिव इनकी डेट्स ऑफ एग्जाम है। और सीबीटी एग्जाम आयोन डिजिटल जोन वाले सेंटर है ना, वहां पर भी होते हैं। अभी आपने इसी वीडियो में प्रूफ देखा है। तो आप कहेंगे अप्रैल खाली है, अप्रैल खाली है। लेकिन अभी आप देखते हो ना एनटीपीसी का सिक्रूटनी, जिसमें आप देखते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है, कुछ दिन पहले तो वो आता है, लेकिन वो स्टेटस भी नहीं आता। और लगभग रेलवे 1 महीना पहले बता देता है कि आपका एग्जाम, लगभग 1 महीना पहले, एनटीपीसी कितना बड़ा एग्जाम है, 1 महीना पहले बता देगा कि आपका एग्जाम है 1 महीने में होने वाला, उस अकॉर्डिंग तैयारियां करें। तो अप्रैल में होता ना, वो शुरुआत में ही हो जाता, पूरा 1 महीना एग्जाम चलने वाला है तो पूरे अप्रैल में उनको लेना था, तो अप्रैल के शुरुआत में ही वो करते, 1 महीना पूरा अप्रैल हो जाता। तो उस केस में वो अभी मार्च में उनको बता देना चाहिए, 1 महीने पहले आ जाता, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। सो अप्रैल में यहां से संभावना आपको कम दिख रही है। अब जो ये 1 जून के बाद 2 जून को आपका सोमवार है, और यहीं से ये डेट आ रही सामने 2 जून वाली, 2 जून 2025 की डेट आ रही है ना, इसको आप देखेंगे। अब बात करते हैं कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, ग्रेजुएट का होगा या फिर अंडर ग्रेजुएट का। इस हेतु रेलवे ने पहले एक और नोटिस जारी किया था। थोड़ा सा बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा। रेलवे के जितने भी जीके के सवाल पूछे हैं 2024 में 841 क्वेश्चन से, ये जेई और एसई में, एसआई एग्जाम में ही जीके पूछा गया। इनको हमने सेक्शन वाइज किया और एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए। तो ये ई बुक आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, toptrendinggk.in, या फिर ऐप से भी, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप से। और रेलवे एग्जाम 2024 के सारे करंट अफेयर्स हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं, वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रेलवे ने जितने भी सवाल पूछे हैं वो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल है। आप सभी ने ये एक कैलेंडर देखा था पहले, रेलवे का कैलेंडर था जिसमें कुछ एग्जाम डेट सही निकली थी। लेकिन ये कैलेंडर में आप देखेंगे पहले इन्होंने ग्रेजुएट की बात की थी कि अप्रैल 2025 में होगा, ये बहुत पहले का था, जिसमें काफी डेटे हैं, जैसे जेई का नहीं हुआ था जो प्रस्तावित था। और आप सभी ने बोला था ये फेक कैलेंडर है, और इसमें से केवल 4 एग्जाम का सही निकला, और बाद में इन्होंने रेलवे ने जारी नहीं किया। तो इधर उधर अभी तो चेंजेस हुआ है, लेकिन पहले उस अकॉर्डिंग देखें ना, ग्रेजुएट की पहले बात हुई थी, अंडर ग्रेजुएट की बाद में बात हुई थी। तो इस अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना आप, तो पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, जो अप्रैल में एक अभी तक नोटिफाई कर देना चाहिए यदि होता तो इसीलिए अभी संभावना 1 जून तक तो सीयूट वगैरह की एग्जाम चल रहे हैं, तो 2 जून के ऑनवर्ड्स बात हो रही है। लेकिन आप देख पा रहे हो जून जुलाई में सीजीएल के भी एग्जाम की बात हो रही है, जून जुलाई में। तो 1 महीना पूरा एनटीपीसी का एग्जाम चलेगा, तो ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है कि जून में एग्जाम हो भी पाएगा या नहीं। यहां पर आप देखेंगे जून जुलाई में हो रही है बात, तो हो सकता है कि सीजीएल का जून के बहुत एंडिंग में चले जाए और ये एग्जाम
जून के शुरुआत में ले लें, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बाद की बात है। अभी तक अपडेट यही है। बाकी अप्रैल में शेड्यूल खाली है, एग्जाम कराने को ये करा सकते हैं, लेकिन अब तक इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। ना तो फॉर्म स्टेटस आया है, रेलवे भी पहले बता देता है यदि ऐसे करते। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।